आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य, रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य और रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य इस प्रकार से हैं, अर्थात रिजर्व बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। प्रथम, देश हित में मुद्रा एवं साख का नियमन एवं नियंत्रण करना, मुद्रा के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थायित्व बनाए रखना, सरकार के लिए सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना भी रिजर्व बैंक का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना। अगला, संगठित एवं व्यवस्थित मुद्रा बाजार का विकास करना, देश में मौद्रिक स्थायित्व स्थापित करना, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का विकास एवं विस्तार करना और नोट निर्गमन की समुचित व्यवस्था करना, ये सभी रिजर्व बैंक के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों की चर्चा करेंगे। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। प्रथम, नोट निर्गमन। 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों का निर्गमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोट का निर्गमन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आरबीआई द्वारा निर्गमित सभी नोट असीमित विधि ग्राह्य होते हैं और भारत सरकार की उन पर गारंटी होती है, अर्थात रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोट कानून द्वारा मान्य है। रिजर्व बैंक का अगला महत्वपूर्ण कार्य है देश में साख की व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण। साख नियंत्रण से आशय देश में बैंकों की ऋण देने की नीति का नियमन एवं नियंत्रण करना है। साख नियंत्रण के सामान्य उपायों जैसे बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाओं के अलावा आरबीआई गुणात्मक
एवं चयनात्मक साख नियंत्रण के उपायों को समय समय पर अपनाता है और देश में साख अर्थात उधार की मात्रा का नियमन और नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक का अगला कार्य है कि ये बैंकों का बैंक है और अंतिम ऋणदाता भी है। देश की बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक होने के कारण आरबीआई एक ओर तो देश की बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण रखता है तथा दूसरी ओर बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों पर नियंत्रण रखने के विस्तृत अधिकार प्राप्त है। आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के लिए अंतिम सहारा या अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। रिजर्व बैंक का अगला कार्य है बैंक व्यवस्था का नियमन। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत आरबीआई को देश के वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त है। सरकार का बैंकर। सरकारी बैंकर के रूप में आरबीआई भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह सरकार के नकदी शेष जमा करता है तथा सरकार के लिए भुगतान की व्यवस्था भी करता है। आरबीआई सरकारी कोषों का स्थानांतरण करता है तथा सरकार के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को काम चलाऊ ऋण देता है जिसे अर्थोपाय अग्रिम कहा जाता है। अर्थात सरकार को अल्प समय के लिए अगर मुद्रा की आवश्यकता होती है तो उसकी आपूर्ति आरबीआई द्वारा की जा सकती है। विनिमय नियंत्रण का कार्य। आरबीआई का विनिमय नियंत्रण विभाग देश में विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति का संपूर्ण लेखा जोखा रखता है और उसमें संतुलन बनाए रखता है। विदेशी विनिमय का समस्त राष्ट्रीय कोष आरबीआई के
अधिकार क्षेत्र में रहता है। तो इस प्रकार ये रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों का हमने अध्ययन किया। कुछ ऐसे कार्य हैं जो रिजर्व बैंक के लिए वर्जित है, अर्थात जो रिजर्व बैंक नहीं कर सकता। ऐसे कार्य इस प्रकार से हैं। आरबीआई एक्ट की धारा 18 में आरबीआई के वर्जित कार्यों का उल्लेख किया गया है। आरबीआई जनता से ब्याज पर सीधे जमाएं स्वीकार नहीं कर सकता। आरबीआई किसी प्रकार के व्यापार का संचालन नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक किसी प्रकार का गैर जमानती ऋण नहीं दे सकती है। किसी कंपनी के अंश न तो खरीद सकता है और न ही उनकी जमानत पर आरबीआई ऋण दे सकता है। मांग पर शोधनीय बिलों को लिखना और स्वीकार करना रिजर्व बैंक के लिए मना है। निश्चित अवधि से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता। ये सभी कार्य रिजर्व बैंक के लिए वर्जित है।